हालेलुया सारे भाई बहनों को जय मसीह की। तो मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ और सारे भाई बहनों को जय मसीह की। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे परमेश्वर में, आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ। आज का दिन अनमोल सा दिन वचन, आज का जो परमेश्वर ने हमें दिन दिया था, परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा, तो हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। तो आइए चलते हैं हम वचन से ऐसे परमेश्वर की बात करते हैं, जैसे परमेश्वर में वचन से बात करता है कि रोमियो को 12 में लिखा है, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित्य लगे रहो, पवित्र लोगों को जो कुछ आवश्यकता हो उसमें उनकी सहायता करो, पहनाई करने में लगे रहो। तो हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर का वचन कहता है जैसे कि आशा, हमें जैसे किसी मनुष्य से आशा है तो हमें परमेश्वर से, मनुष्य से ज़्यादा हमें परमेश्वर से आशा रखनी चाहिए। और जैसे कहा ना परमेश्वर ने वचन में कि हमें आशा में क्या करना चाहिए? आनंद करना चाहिए। जैसे हमें दुख में, मुसीबत में, क्लेश में हमें क्या करना चाहिए? आनंद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है आशा में आनंदित रहो और क्लेश में स्थिर खड़े रहो। हमें क्लेश जैसे दुख, बीमारियां, गरीबी, कर्ज में भी हमें क्या करना चाहिए? परमेश्वर के साथ हमें खड़े रहना चाहिए और प्रार्थना में नित्य हमें परमेश्वर से लगे रहना चाहिए, ताकि परमेश्वर से जब हम जैसे परमेश्वर के हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, हम परमेश्वर के साथ बने रहेंगे। और हमें जैसे पवित्र लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं, ब्रांच हैं, चर्च हैं, हमें क्या करना चाहिए? पवित्र लोगों को जो आवश्यकता है, यदि हम कुछ करने के योग्य हैं, हम कुछ देने के योग्य हैं, तो जैसे उनको कोई ज़रूरत है तो हमें क्या करना चाहिए? उनकी आवश्यकताओं को पूरी करना चाहिए, हम उनकी मदद करें, पर प्रभु में बढ़ने में उनकी क्या करना चाहिए? हमें सहायता करनी चाहिए, ताकि वो परमेश्वर में आगे बढ़ सकें और बहुत सारी रूहों को क्या करें? बचा सकें परमेश्वर में। तो ऐसे पवित्र लोगों में क्या रहना चाहिए? हमें आवश्यकता हो जो उनकी सहायता करो, पनुहाई में लगे रहना चाहिए। पनुहाई में क्या? परमेश्वर के दासों के साथ हमें, और जो हमें वो बताते हैं, जो हमें प्रीच करते हैं, उनके हर एक वचन को, हर एक वर्ड को क्या हमें करना चाहिए? कि हाँ, ये हमारे लिए सही है, ये आज का वचन परमेश्वर जो बताता है ये मेरे लिए है। हमें नित्य प्रार्थना में, हमें आशा में, क्लेश में, मुसीबत में हमें सिर्फ परमेश्वर पे, किस पे? प्रभु पे भरोसा रखना चाहिए कि नहीं, वो मेरे लिए मारा गया, वो मेरे लिए गाड़ा गया, मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा, वो मेरा परमेश्वर, वो मुझे भी जीवित करेगा, मेरे कामों को जीवित करेगा। जो मरे हुए काम पड़े हैं, जो मरा हुआ बिजनेस पड़ा है, जो मरे हुए मैरिज पड़ी है, उनको रिश्ते पड़े, परमेश्वर उनको ब्लेस करेगा। तो ऐसे परमेश्वर में हमें क्या? हर एक चीज़ में परमेश्वर से हमें आशा रखनी चाहिए और हमें क्लेश में भी स्थिर रहना चाहिए और आनंदित रहना चाहिए। परमेश्वर से प्रतिदिन क्या हमें करना चाहिए? प्रार्थना से बातें करना चाहिए। और लिखा है 14 वचन में, अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। जो हमें सताते हैं, जो हमारा विरोध करते हैं, हमें प्रभु के बारे में कुछ गलत बोलते हैं, हमें क्या करना चाहिए? उन्हें आशीष देना चाहिए, हमें कभी श्राप नहीं देना चाहिए। और रोने वालों के साथ रो, आपस में एक सा मन रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों की संगति करो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान हो। हमें क्या करना चाहिए? दीन लोगों की संगति करना चाहिए, नम्र लोगों की संगति करना, पवित्र लोग, वफादार, ईमानदार लोगों की हमें क्या करना चाहिए? संगति करना चाहिए। और ताकि हम दीनों की संगति करेंगे तो अपनी दृष्टि में हम क्या ठहरेंगे? बुद्धिमान ठहरेंगे। तो परमेश्वर के वचन कहता है कि जो रोते हैं उनके साथ हमें रोना चाहिए, जो हंसते हैं उनके साथ हमें हंसना चाहिए। और हमें हमारे सताने वालों के लिए हमें प्रतिदिन अपने गांव, अपने शहर, अपने मोहल्ले के लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु में प्रार्थना करना चाहिए कि वो भी परमेश्वर तुझ में आए, तुझे जाने, तुझे समझें और वो तुझ में चुने जाए, वो बचाए जाए, उनके द्वारा उनके रिश्तेदार, घराना सब कुछ बचाया जाए। तो परमेश्वर, मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर यूपी में भी परमेश्वर जगह जगह तेरी ब्रांचें खुले, जगह जगह परमेश्वर तेरे हर एक घर से लोग निकले और हर एक घर से कार्य हो। मेरी तो यही प्रार्थना दुआ परमेश्वर से, और आप लोग भी प्रार्थना कीजिएगा तो परमेश्वर में, ताकि जो हमें सताते हैं, प्रभु के लोगों को सताते, दास दासियों को सताते, बहुत सारे ऐसे लोगों को, तो उनको परमेश्वर क्या करे? मनों को फेरे, उनको भी अपने परमेश्वर वचन में लाए। तो ऐसे आइए हम बात करते हैं आगे से। परमेश्वर देखो जैसे वचन में कहा, वैसे रोमियो को 13 का ही 8 में कहा है, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात, आपस के प्रेम को मतलब क्या कहा है? आपस के प्रेम को छोड़
और किसी बात में किसी के कर्जदार ना होना। हमें क्या करना चाहिए, आपस में हमें सिर्फ प्रेम के कर्जदार होना चाहिए कि मैंने जैसे प्रभु ने हमसे प्रेम किया और वो हमारा क्या है, कर्जदार हुआ ना, हम उसके कर्जदार, उसने अपना लहू से हमें मोल खरीदा है। उसी तरह हमको भी प्रेम के सिवा हमें किसी भी चीज़ के हम कर्जदार किसी के भी ना हों। पैसे से, रुपये से, धन, हम किसी के कर्जदार ना। हम इतना प्रेम कर दें कि प्रेम कहता है ना सारी बातों को ढक देता है, सारी बातों को सह लेता है। तो हमें प्रभु में क्या करना चाहिए, हमें किसी बात का कर्जदार नहीं सिर्फ होना चाहिए तो प्रेम के हम कर्जदार बने। हमें इतना लोगों को प्रेम दें, हम प्रभु में प्रेम दें। गलत नहीं कि हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएं या व्यभिचार करें तो वो प्रेम हो, वो प्रेम नहीं। हमें प्रभु के कर्जदार वाला प्रेम को हम वो कर सकें, कर्जदार हो, दूसरे से प्रेम रखना। देख उसी ने व्यवस्था पूरी की है, क्योंकि यह कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना, अपने पड़ोसी की कुछ बुराई ना करता, इसीलिए प्रेम रखना, व्यवस्था को पूरी करना। तो क्या देखो, व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, बुराई न करना, चाहे चुगली न करना, हमें इन सब चीज़ों को नहीं करना। प्रभु में परमेश्वर ने कहा ना, हमें सिर्फ कर्जदार होना है तो प्रभु के वचन का, प्रभु के प्रेम का हमें कर्जदार। जैसे परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया वैसे हमें भी अपने मोहल्ले, अपने गांव, अपने शहरों से प्रेम करना चाहिए, अपने पड़ोसी से प्रेम करना चाहिए। वो हमें कितना भी गलत बोले, कुछ भी बोले, हमें उनके लिए दुआ प्रार्थना करना चाहिए, उन्हें आशीष देना चाहिए। और जैसे प्रभु के दास कहते हैं, हम किसी के मतलब कि गलत नहीं बोल सकते ना, क्योंकि हम परमेश्वर ने कहा ना, इस मुख से तो लोगों से मार भी खा सकता और लोगों से तू सम्मान भी ले सकता। तो हमें मार नहीं, हमें परमेश्वर के लोग बनना है, ताकि लोग जाने कि नहीं, ये परमेश्वर के लोग ठहराए हुए हैं, ये चुने हुए परमेश्वर के पवित्र लोग हैं। हमें अच्छे लोगों की संगति करना, अच्छे लोगों के साथ चलना, वफादार, ईमानदारी, खराई से परमेश्वर में बने और अड़े खड़े रहना चाहिए। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद करें, इन्हीं वचनों से परमेश्वर सबको बहुत सारी आशीष दे और परमेश्वर सबको ज्ञान बुद्धि दे। और ये वचन परमेश्वर में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, जिनको नहीं पता उन लोगों को बताइए प्रभु के बारे में, उन लोगों को सुसमाचार सुनाइए, ताकि परमेश्वर के लोग बचाए जाएँ और ताकि परमेश्वर का वचन पहुँचे, बहुत सारी रूहें बचाई जाए। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, वचनों से परमेश्वर मसीह भाई बहनों को आशीष दे और ज्ञान बुद्धि दे। उनके पीछे परमेश्वर मुझे भी आशीष, ज्ञान बुद्धि दे, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को और आगे लेके जा सकूं और परमेश्वर के वचनों को मैं गहराई से लोगों को समझा और बता सकूं। मुझ में होकर परमेश्वर बताए, मैं नहीं। तो परमेश्वर में मैं धन्यवाद करती हूँ, वचनों से परमेश्वर मांगती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।